Okay, good morning all. पूछना किस वजह से लगा था? क्या हुआ था कि पूरे भारत में आपको पता है इमरजेंसी लगी हुई थी, ठीक है। इमरजेंसी के बाद ही क्या हुआ, आपका सरकारें मतलब क्या हुआ था, सेंटर की तो गवर्नमेंट हो गया था, टाइम टेन्योर हो गया था। तो उसके बाद जो है जहां जहां राज्यों में भी सरकारें थी वो वहां पे भी प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट कर दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद सरकार बनी थी, मतलब क्या हुआ था, मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, उन्होंने ये शुरू में इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। तो ये ऐसा आपसे रीजन नहीं पूछेंगे, बेसिक रीजन अपनी तरह रखना कि प्रेसिडेंट रूल लगा था, ठीक है। हमने ये लास्ट टाइम किया था, ठीक है जी। अभय जी गुड मॉर्निंग दिव्या जी, ठीक है। तो हमने लास्ट कहां तक किया था बताओ? अच्छा मेरे को बताओ, दूसरे सीएम कौन है हिमाचल के? हु इज द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल? हाँ, जोर से बोलना है। वाई एस परमार, ठाकुर रामलाल। हाँ बताओ। नहीं, सेकंड चीफ मिनिस्टर मतलब इन, वैसे तो वो 4 बार ही बने ना लगातार, बट वैसे सेकंड चीफ मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, ठाकुर रामलाल थे। या फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर कौन थे हिमाचल के? शांता कुमार थे। कब बने थे पहली बारी? 1977। अच्छा मेरे को बताओ, हिमाचल प्रदेश से इंडिपेंडेंटली लोकसभा चाहे राज्यसभा जाने वाले कैंडिडेट कौन थे लोकसभा में? राजा आनंद चंद, ठीक है, बिलासपुर के, ठीक है। अच्छा, हिमाचल की पहली हेल्थ मिनिस्टर कौन थी? आप बताओ। हिमाचल की, जी अभय जी, रामलाल ठाकुर, शांता कुमार, गीता बड़ा सर, आपकी वॉइस डबल आ रही है जी। आप एक बार फिर से रिस्टार्ट करें, आवाज तो वैसे आ रही होगी जी। अभय जी, अमित, अब राजकुमारी अमृत कौर थी, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर, जो कहां से थी? हिमाचल से ही इलेक्ट होके गई थी। कौन सी कंस्टिट्यूंसी से? देखो अभी मैं आप लोगों को नेट पे भी आया होगा, जैसे ग्रुप इंस्ट्रक्टर का पेपर हुआ था ना, जो 17 नवंबर को हुआ था। तो ऑनलाइन पेपर होंगे ना, आपका पटवारी का भी ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। तो ग्रुप इंस्ट्रक्टर का पेपर भी जैसे ऑनलाइन भी आपको दे देते हैं ना, एक 15-20 दिन बाद आपको आपके पेपर की मिल जाती है, पूरी की पूरी ऑनलाइन ही मिल जाता है, आप साइट पे जाके कर सकते हो डाउनलोड। तो वो सब आ रहा है ग्रुप इंस्ट्रक्टर जिनका हुआ था। तो बेसिक एचपी के क्वेश्चन बहुत बेसिक है। जैसे एक क्वेश्चन था कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है? हमीरपुर का, है ना। तो अगर थोड़ा डिटेल आ गया कि हमीरपुर का लिटरेसी रेट कितना है, 89 0%, है ना। तो वो चीजें याद रखो आप, बहुत बेसिक आते हैं। तो आप जैसे आज से टीजीटी के स्टार्ट हैं, तो वहां से पता चलेगा कैसे हिमाचल के क्वेश्चन आएंगे या अदर क्वेश्चन आएंगे, तो वो देखने हैं आपने। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, राजकुमारी अमृत कौर कहाँ से थी? महासी कॉन्स्टिट्यूंसी से थी, समर हिल में घर था उनका। क्या नाम था राजकुमारी अमृत कौर के घर का? मनोर विले, है ना। तो ये ध्यान रखना आपने। अच्छा, हु इज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष का क्या नाम था? हाँ जी, कृष्ण चंद्र। और स्पीकर का? जयवंत राम, ठीक है। और अभी कौन है स्पीकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के? कुलदीप सिंह पठानिया, ठीक है। ठीक है, यहां तक हमने लास्ट टाइम कर लिया था कि कैसे कैसे कहां पे गठन हुआ था। फिर मैंने आपको पहले बताया था कि जब शुरुआत में हिमाचल पार्ट सी स्टेट कब बना था, उसी से लेट होगा ये सब टॉपिक। पार्ट सी स्टेट कब बना था हिमाचल? 26 जनवरी 1950 बना था। तो हिमाचल में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता था उस टाइम? उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था। हु इज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल? मेजर जनरल हिम्मत सिंह होते थे, ठीक है। तो वही यहां पे है कि ऑन जनवरी 1971 क्या हुआ आपको पता है, हिमाचल पूर्ण राज्य बना, ठीक है, 18 नंबर का राज्य बना। और हिमाचल में जो एडमिनिस्ट्रेटर का रूल है वो बदल गया, और हिमाचल का हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा अब?
गवर्नर होगा, ठीक है। तो उससे पहले हिमाचल में गवर्नर, देखो लिखा मेजर जनरल के एस कटोच डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर सर्व एज द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ एलटी गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन कौन रहे थे हिमाचल के, वो देखते हैं हम, ठीक है। तो हिमाचल में जब लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑफिस 1951 से शुरू हुआ, हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। मतलब 1950 या 1951 से लेकर 1971 तक हिमाचल में ये लोग 5 लोग क्या रहते हैं, उपराज्यपाल रहते हैं, ठीक है। तो ये भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। पहले थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह, फिर के एस कटोच थे, फिर आपके तो लॉन्गेस्ट टेन्योर सर्व करने वाले कौन थे, हिमाचल में सबसे लंबे समय तक उपराज्यपाल रहने वाले पर्सन कौन थे, के एस कटोच थे, ठीक है। उसके बाद वी विश्वनाथन, ओम प्रकाश, और लास्ट कौन थे, बीके नेहरू थे। तो क्वेश्चन आएगा जब हिमाचल जो है फुल फ्लैश स्टेट बना, उस समय तक हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल कौन थे, तो कौन थे, बीके नेहरू थे। क्लियर जी, है ना। तो पहले याद रखना, सबसे लॉन्गेस्ट याद रखना, और लास्ट में कौन थे, बीके नेहरू थे। अब जब हिमाचल में लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि जब भी कोई पूर्ण राज्य होता है उसमें क्या होता है, गवर्नर होता है, ठीक है। अभी तक तो हिमाचल क्या था, 25 जनवरी 1971 से पहले यूनियन टेरिटरी था, ठीक है। तब हिमाचल में क्या था, उपराज्यपाल हेड कर रहा था, हेड ऑफ द, जैसे अभी हेड ऑफ द स्टेट कौन है हमारे, गवर्नर है। क्या नाम है गवर्नर का, शिव प्रताप शुक्ल, है ना। तो वैसे ही उससे पहले लेफ्टिनेंट उपराज्यपाल होते थे, और उसके बाद कौन हुए, गवर्नर रोल शुरू हुआ। अब 25 जनवरी 1971 से हिमाचल में क्या शुरू हो गया था, गवर्नर रोल शुरू हो गया था। तो क्वेश्चन आएगा हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे, एस चक्रवर्ती। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है आपको, ठीक है। और ये कब थे, 1971 में बने। और पहली महिला गवर्नर राज्यपाल कौन थी हिमाचल की, शीला कौल, ठीक है। ये भी ध्यान रखना इनका नाम। और उसके बाद गवर्नर ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगी थी कहां पे, पूरे देश में, उस समय कौन थे यहाँ हिमाचल के गवर्नर, एस चक्रवर्ती थे। तो ये याद रखना आपने इनके नाम, ठीक है। ये फैक्ट है। अभी प्रेजेंट भी आपने याद रखना, अभी प्रेजेंट कौन है, शिव प्रताप शुक्ल है, ठीक है। बाकी मैंने पूरी लिस्ट डाल दी है यहाँ पे, कब कब, पर आपको याद नहीं करनी है पूरी लिस्ट, ठीक है। गवर्नर फर्स्ट है, और जो फर्स्ट लेडी है वो रखने, याद रखने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है। जैसे शीला कौल थी, ये रही थी, ठीक है, डे एक्टिंग थी, फिर दूसरे टाइम में फुल फुल टाइम बनी थी, ठीक है। अभी शिव प्रताप शुक्ल है ना। तो लिस्ट मैंने पूरी दिया आप लोगों को, लिस्ट में आपने याद रखना, पर इतना याद रखना, क्लियर है ना। अभी तक इतना हुआ। अच्छा, एक और चीज रह गई थी आप लोगों को बताने को, कि अब हिमाचल को क्या हुआ, 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ, फुल फ्लैश फ्रीडम हुई। तो हिमाचल में कितने डिस्ट्रिक्ट थे अभी, 25 जनवरी 1971 में कितने डिस्ट्रिक्ट थे हिमाचल में, 10 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। अब 10 से 12 करने हैं हमने, क्योंकि यहां तक तो देख लिया था हमने कि कितने थे। अब 10 से 12 कैसे हुए डिस्ट्रिक्ट यहां पे, हाउ, हाँ तो बताता हूं मैं, ठीक है। ये यहां तक तो आपको क्लियर होगा सब कुछ, ठीक है, सबने जो किया है। तो क्या हुआ, 10 डिस्ट्रिक्ट बताने आप लोगों ने कौन कौन से थे। एक तो आया है आपका महासू, और एक हुआ चंबा, फिर सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू। हो गए 10, 8 हुए। अभी लाहौल एंड स्पीति और शिमला, ठीक है। अभी तक ये 10 डिस्ट्रिक्ट थे, ये कब तक, हमारे 25 जनवरी 1971 तक। अब इसके बाद 12, अभी कितने हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो कैसे बने 12 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हमने शुरू से किया था, कि शुरू से आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि शुरू में कितने थे, 4 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है, जब हिमाचल बना था। उसके बाद वो 6, 5 हुए। 5वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था हिमाचल का, कब बना था, 1 जुलाई 1954। फिर 6 नंबर का डिस्ट्रिक्ट कौन बना हिमाचल का, किन्नौर, कब बना, 1 मई 1960। फिर उसके बाद कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बने, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला, ये बने 1 नवंबर 1966 को। अब क्या होता है, एक डेट आती है हमारी 1 सितंबर 1972। तो ये तो थे डिस्ट्रिक्ट, पर यहां पे क्या था, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम था महासू, है ना। इसको मिटाई देता हूं मैं, आपको डेट याद रखना, 1 सितंबर
1972, एक थी आपकी महासू, इस तरह से आपने लिख लेना अगर करना होगा। महासू, एक साइड को था शिमला और एक साइड को था कांगड़ा। अब क्या हुआ, मैंने बताया था महासू में कौन सा एरिया आता था, एक तो पूरा का पूरा शिमला, शिमला टाउन को छोड़कर, है ना, शिमला टाउन किसके अंदर थी, पंजाब के अंदर थी, शिमला टाउन को छोड़कर, है ना, और इसके बाद जितना भी अपर शिमला है ये, और सोलन का कौन सा क्षेत्र, बघाट और अर्की, इन सबको मिलाकर क्या बनता था, ये महासू बनता था। अब क्या हुआ, इस डेट को क्या किया गया, एक तो क्या किया गया, महासू नाम खत्म कर दिया, और ये जितना भी एरिया अपर शिमला का था, अपर शिमला फॉर एग्जांपल आप लोग कभी संजौली गए हैं, संजौली में एक टनल आती है, इसको बोलते हैं स्मिट्री टनल, स्मिट्री टनल सुना होगा, ये भी क्वेश्चन आता है, स्मिट्री टनल किसने बनवाई थी, कब बनी थी, पर इतना याद रखो, तो टनल है, उस टनल से ऊपर को सारा का सारा अपर शिमला आता है, उससे नीचे पंजाब होता था पहले। तो क्या हुआ, महासू जो है इसका नाम खत्म कर दिया, और इसका नाम अब क्या कर दिया, शिमला कर दिया, है ना, इतना याद रखना। तो अब क्या हुआ, सारा का सारा वो पोर्शन और शिमला टाउन भी सारा का सारा जो इसमें ऑलरेडी था वो सारा इसमें आ गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब ये रह गया बघाट और अर्की, ये अलग रहा, ठीक है। अब ये जो पोर्शन था आपका कौन सा, पहले जो शिमला डिस्ट्रिक्ट था हमारा, यहाँ इसमें क्या था, शिमला टाउन थी और सोलन की कुछ तहसीलें थी, कौन सी, एक तो थी आपकी कंडाघाट, एक थी आपकी नालागढ़, ठीक है, ये तहसीलें थी। तो क्या किया गया, महासू नाम खत्म कर दिया, इसका नाम क्या कर दिया, शिमला, ठीक है, और इसका, और क्या किया गया, इस यहां पे जो शिमला ऑलरेडी टाउन थी वो भी इसी में रख दी, ठीक है, और इसमें एक और नाम कर दिया, क्या कर दिया, सोलन। और ये जो इसके दो तहसीलें थी बघाट और अर्की, और यहाँ पे कंडाघाट और नालागढ़, ये किसमें डाल दी, सोलन में, ठीक है। तो इस डेट को क्या हुआ, महासू नाम खत्म कर दिया, ठीक है, और ने इसी को ही नाम शिमला दे दिया, और शिमला टाउन भी इसी में आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, एक नाम सोलन क्रिएट किया गया, सोलन में जो तहसीलें थी, रेस्ट ऑफ द तहसीलें जो महासू और शिमला में आती थी वो डाल दी सोलन में। क्लियर हुआ, थोड़ा समझ आया, थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट इस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट बने। उसके बाद क्या हुआ, कांगड़ा, कांगड़ा को तोड़कर दो नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, इसको बोलते हैं ऊना और हमीरपुर, है ना। तो ये बने 1 सितंबर 1972 को। तो इस तरीके से हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बोलेंगे नहीं यहाँ तो 4 डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, नहीं 4 कैसे, एक का नाम तो खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया, 3 ही रहे, तो 9 3 12 हो गए, तो 12 जिले इस तरह से बने थे हिमाचल में। क्लियर, बोलो क्लियर हुआ, नहीं तो फिर से बताता हूं, नहीं होगा तो फिर कल पूछ लेना आप ले, है ना, पर इतना याद रखो आप। अब आता है हिमाचल प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्थाएं, जैसे एचपीपीएससी है ना, ये क्या काम करती है, कहां पे ऑफिस है, ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं। पता है आप लोगों को हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग क्या करता है, ये हाँ, मतलब बेसिकली ये एक संवैधानिक संस्था है जो पॉलिटी के, इंडियन पॉलिटी के कौन से पार्ट में आती है, पार्ट, आर्टिकल नहीं बोल रहा हूं, पार्ट, आर्टिकल तो बाद में पूछूंगा मैं, पार्ट 14 में, है ना, हमारे संविधान के पार्ट 14 में इसके बारे में मेंशन मिलता है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, पार्ट 14 में। और कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल कौन से अनुच्छेद में इनके बारे में मेंशन मिलता है, या नहीं, 315 से लेकर 323 तक, ठीक है। तो इसके बारे में इतने आर्टिकल इन अनुच्छेदों में मिलता है, किसके बारे में, यूपीएससी या स्टेट पीसीएससी, दोनों के बारे में। यूपीएससी करता है केंद्र की परीक्षाएं जो आईएएस के लिए, और ये करता है स्टेट के लिए, ठीक है। तो एचपीपीएससी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग एक हमारी संवैधानिक संस्था है। क्लियर जी। अब इसके बाद ये कब बनाया गया था, है ना, तो इस संस्था का गठन कब किया गया था, फुल फॉर्म ध्यान रखना, 1971 में, जैसे ही हिमाचल पूर्ण राज्य बना उसी समय हिमाचल में यह संस्था भी गठित की गई, और 26 अप्रैल 1971 को इसको सेटअप किया गया। अब है कहां पे एचपीपीएससी, शिमला में है, कहां पे, शिमला में। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे ये एचपीयू हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कहां है तो शिमला में, लेकिन है कहां पे, ये तो आपको पता है, पूरे स्टेट में जो और लगा उनको नहीं होता ना आइडिया, तो डिस्ट्रिक्ट में तो फायदा मिल जाता है, तो कहाँ है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे आपका जिसमें आप भरेंगे पटवारी का पेपर एचपीआरसी है, तो एचपीआरसी कहाँ है, हमीरपुर में है, बट ऐसा तो नहीं पता ना कौन सी जगह पे, लोकल को तो पता होगा, तो जैसे आपको पता है, तो ये कहाँ है, निगम बिहार में लिखा है, एचपीपीएससी कहाँ पे है, निगम बिहार में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना,
ये हो गया। इससे पहले हमारे स्टेट के लिए एग्जाम कौन कराता था? यूपीएससी कराता था, जो हमारे यहाँ के ऑफिसर होते थे। पर जब हम फुल फ्लैश स्टेट बने तो हमारे लिए एक संस्था बना दी गई, जो मैंने बताया यहाँ पे 8 अनुच्छेद 315 में इसके बारे में मेंशन मिलता है। क्लियर जी, ये याद रखना आपने। ये हो गया। और आपको क्वेश्चन आएगा, इसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो लेफ्टिनेंट जनरल एमएस कटोच जो है, सॉरी केएस कटोच, इसके पहले चेयरमैन थे एचपीपीएससी के। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, है ना, क्योंकि जो ये वाले फैक्ट होते हैं ना, फर्स्ट इन फर्स्ट, ये सब चीजें। और अभी कौन है? रामेश्वर सिंह, है ना, मेजर जनरल इस तरह से है उनका। तो रामेश्वर सिंह है अभी, ठीक है, आर्मी से है, बेसिकली आर्मी से होते हैं ज्यादातर इसमें जो चेयरमैन होते हैं, है ना, लिखा है मैंने कैप्टन रामेश्वर सिंह। सॉरी ये नहीं है, रामेश्वर नहीं है, अभी आर्मी वाले हैं इसमें, ये तो आईपीएस है ना, चेक कर लेना आपने। राजेश्वर आते हैं, रामेश्वर नहीं, राजेश्वर है अभी, ठीक है, आर्मी के मेजर राजेश्वर, ठीक है। तो ये एचपीपीएससी आता है आपको 1971 में इसका गठन, और कहां है? निगम बिहार में। अब आता है आपका क्या? एचपी। देखो इससे पहले क्या बोला जाता था आपको? एचपीपीएससी बोला जाता था, सॉरी, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बोला जाता था, है ना। जो अभी जिसका आप पटवारी का पेपर भरेंगे वो भरेंगे एचपीआरसीए में, राज्य चयन, अभी तो क्या बोलते हैं? राज्य चयन आयोग। लेकिन 2022 में आपको पता है उसको क्या कर दिया गया था? सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड मतलब रद्द कर दिया गया था उस संस्था को। और उससे पहले उसको क्या बोला जाता था? हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बोला जाता है, या तो कमीशन बोला जाता था, है ना। प्रीवियस नाम ये था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है उसका प्रीवियस नाम क्या था। ये संस्था कब बनाई गई थी शुरुआती तौर पर? ये हमारी संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। ये संस्था बनाई जाती है सरकार के द्वारा, एक्शन के द्वारा, मतलब एग्जीक्यूटिव एक्शन। एग्जीक्यूटिव एक्शन किसको बोलते हैं? मंत्री परिषद के एक्शन के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो ये संस्था बनाई गई थी कब? 6 अक्टूबर 1998 में, ठीक है। तो आपको आएगा कि ये संस्था पहले कब सेटअप की गई थी? 1998 में। लेकिन अभी लेटेस्ट जब नाम बदला गया, ये कब सेटअप की गई? 2024 में, ठीक है। ये तो था ना, ये वाली, ये तो की थी 1998 में। इसको बंद कर दिया गया था कब? 2022 में। पर ये जो अभी शुरुआत की, इसकी कब की? 2024 से शुरुआत की है, ठीक है। एचपीआरसी है, एक ही संस्था है, 1998 है। कहां पे है ये? तो ये है आपकी हमीरपुर में। हमीरपुर में कहां पे? पक्का प्रो जगह आती है, ठीक है। तो लिख लेना आपने, ये कहां है? हमीरपुर में, और पक्का प्रो। हमीरपुर से आप नदौन वाले रोड पे जाते हो तो रास्ते में आपको आ जाता है, 3-4 किलोमीटर आगे जाएंगे, ठीक है। जब भी आप लगेंगे पटवारी, जब डॉक्यूमेंटेशन होगी आपकी तो वही होगी, ठीक है, वहीं जाना पड़ेगा सबको। हाँ तो और क्या, खुश हो रहे आप हैं। तो ये है ना पक्का प्रो हमीरपुर में। क्लियर जी, है ना। तो ये सेटअप की गई थी। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? मिस्टर केसी मल्होत्रा। फर्स्ट फर्स्ट याद रखने की कोशिश करना, ऐसे आते हैं पहली महिला, पहला ये कौन था। अब ये बनाई क्यों गई थी? इसलिए बनाई गई थी कि ताकि जो हमारे प्रदेश में एक ही कमीशन था ना, एचपी, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस जो संगठन आयोग था, उसका काम थोड़ा बर्डन कम हो सके, क्योंकि वो क्लास 1 क्लास 2 के एग्जाम ज्यादातर कराती है, और क्लास 3 क्लास 4 के एग्जाम कराने के लिए ये संस्था बनाई गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने। क्लियर जी, इतना याद है, याद रखना आपने। अब आता है एक और आता है, इसको बोलते हैं हिप्पा। सुना है आप लोगों ने हिप्पा का नाम कभी? क्या है हिप्पा? देखो जो एचपीपीएससी किया ना हमने, हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग, इससे पहले कब सेटअप किया गया था लोकसभा आयोग? अप्रैल 1971 में किया गया था। अब उसमें जो ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, ऑफिसर इन द सेंस एचएएस हो गया, एचपीएस हो गया, है ना, वो जो ऑफिसर होते हैं उनकी क्या होती है? ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो उन लोगों की ट्रेनिंग के लिए एक संस्था होती है, जैसे आईएएस लगते हैं ना लोग, आईएएस आईपीएस लगते हैं, उनकी ट्रेनिंग, आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? मसूरी में होती है, लबासना में, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी होती है, लबासना जिसको बोलते हैं, वो कहाँ है? मसूरी में है, ठीक है। एक होती है आपकी आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, वो होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी, वो है आपकी हैदराबाद में, है ना। तो ये भी आ सकते हैं कहीं मेरे आपको इंडियन जीके के हिसाब से क्वेश्चन। तो वो ऑफिसर की तो ट्रेनिंग होती है आईएएस के लिए, लेकिन स्टेट में एचएएस ऑफिसर लगते हैं, इनकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? तो इनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होगी। इसको बोलते हैं हिप्पा, हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बट इसका ध्यान रखना, अभी पिछले इसी साल कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या नाम बदल दिया, क्या नाम कर दिया? एमएस हिप्पा। क्या मतलब हुआ एमएस हिप्पा का? तो ये क्योंकि लेटेस्ट है तो करंट अफेयर में क्वेश्चन बन सकता है कि हिप्पा का नाम क्या बदल दिया। हिप्पा समझ गए ना, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन जो है, जो ट्रेनिंग होती है
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो यहाँ पे होती है, ठीक है। बताओ MS का क्या मतलब है? मनमोहन सिंह। उन्होंने क्या नाम कर दिया इसका? मनमोहन सिंह हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। तो ये होती है। तो ट्रेनिंग होती थी पहले, कहां होती थी? जैसे हमारे स्टेट के ऑफिसर लगते थे, उनकी दिल्ली में ट्रेनिंग होती थी। बट जब से हमारे खुद का स्टेट का एक और बन गया, तो इसके लिए ट्रेनिंग भी सेंटर बन गया। तो ये बनाया गया कब? 1974 को। तो हिप्पा आपको आएगा, हिप्पा कब बनाया गया? ये है कहां पे हिप्पा? वैसे सुना है कभी आप लोगों ने? हाँ, मशोबरा। देखो है ना, क्वेश्चन आता है कहां पे, तो यहां लिखा होगा मैंने, ये कहां है? फेयर लॉन्स में। फेयर लॉन कहां है? मशोबरा के पास। मशोबरा कहां है? शिमला में, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कहां पे ये फेयर लॉन जगह आती है, पर एग्जैक्टली वो ब्लॉक कौन सा है? मशोबरा ब्लॉक है। मशोबरा ब्लॉक शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो वहां पे इनकी ट्रेनिंग की जाती है, जितने भी ऑफिसर लगते हैं। कल को आप भी क्या पता उसके बाद ऑफिसर लग गए, तो आपकी ट्रेनिंग भी यहीं पे होगी, ठीक है। तो सबकी होती है, ऐसा नहीं है। आप पटवारी भी लगेंगे, कोई भी किसी भी जॉब में लगेंगे, 1-2 दिन का लेक्चर सबका ही होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये, ऐसा नहीं कि उन्हीं के लिए है। मतलब प्रशासन की ट्रेनिंग सबकी होती है। आप चाहे क्लर्क भी लग जाओ, कुछ भी लग जाओ, 2 दिन का लेक्चर सबको दिए जाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से जूझने के लिए, सब चीजों से तो ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने। पहले डायरेक्टर कौन थे इसके? मिस्टर BK शर्मा थे। मतलब हम अभी तक जो अभी 2 लेक्चर इससे पहले किए हैं, हम देख रहे हैं हिमाचल की पॉलिटिक्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, टोटल हो जाएगा ये सारा का सारा, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे, ज्योग्राफी की तरफ। क्लियर जी? अब ये जो फेयरलॉन बिल्डिंग है ना, ये जो बिल्डिंग है, इसको पुरानी बिल्डिंग होती थी। ये क्या इसको बोला था? फॉरेन ऑफिस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मतलब ब्रिटिश इंडिया के, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, उनका ऑफिस होता था ये। उसको क्या बोलते थे? डिक्सन हाउस बोलते, मिस्टर डिक्सन का घर होता था ये, ठीक है। तो इतना याद रखना, जो बिल्डिंग हमारी चलती है अभी हिप्पा की, वो कहाँ पे चलती है? डिक्सन हाउस में चलती है। उसको क्या बोलते हैं? डिक्सन हाउस बोलते हैं। क्योंकि शिमला के क्वेश्चन बहुत आते हैं जो बिल्डिंग को लेकर है। जैसे आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट है, उसका पुराना नाम क्या है ना। या हिमाचल, आगे करेंगे हम, हाई कोर्ट भी करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा चर्च है शिमला में, जो बहुत पुराने, कब बना है? किसके द्वारा बनाया गया था, है ना। जो शिमला की विक्ट्री टनल है, आपने सुना होगा, वो कब बनाई गई थी? क्यों बनाई गई थी? है कुछ आइडिया? हाँ, विक्ट्री टनल मतलब विक्ट्री, विजय। तो मतलब ब्रिटिशर ने, वैसे तो हारे थे ब्रिटिशर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बट उन्होंने अपने आप को दिखाने के लिए कि हम जीत गए हैं भारत में, तो उसके लिए उन्होंने वो बनाई थी विक्ट्री टनल। विक्ट्री टनल कहाँ है? बस स्टैंड के पास है ना, शिमला के ओल्ड बस स्टैंड के पास है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दैट इज डिक्सन हाउस बोलते हैं उसको, ठीक है। अब आता है हिमाचल में एक और ऑफिस है, इसको बोलते हैं हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता। हिंदी में भी लोकायुक्ता बोलते हैं इसको, लोकायुक्ता, लोकायुक्त। लोकायुक्त एक्ट या हिमाचल प्रदेश, इसका डायरेक्ट ही आएगा कि हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त डिपार्टमेंट कब शुरू किया गया था। लोकायुक्त एक्ट कब का है? तो 1983, 1983 का एक्ट है। लोकायुक्त क्या होता है ना, जो भी हमारे पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं या हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट करप्शन चार्जेस इंक्वायर हो सकते हैं। जैसे लोकपाल बिल, सुना होगा आपने, कभी सुना है लोकपाल? लोकपाल जो अन्ना हजारे, सुना है आपने नाम कभी किसी ने? है ना। क्या थे? प्रोटेस्ट करप्शन के अगेंस्ट। तो लोकपाल बिल केंद्र में होता है, वो PM के अगेंस्ट भी केस करप्शन का चल सकता है, उसके लिए लोकपाल बिल था। ये स्टेट के लिए होता है लोकायुक्त, है ना। तो लोकायुक्त कब का है? 1980। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन है, तो मैं हर संस्था के बारे में बता रहा हूँ। लोकायुक्त कब का है? 1983 का है। हिमाचल प्रदेश में एक्ट है। और हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त क्या कौन थे? TVR टाटाचार्य। ये भी बहुत बारी मैंने क्वेश्चन देखा है क्लास 2 क्लास 3 के पेपरों में। तो फर्स्ट लोकायुक्त थे TVR टाटाचारी। तो ये याद रखने की कोशिश करना आपने। एट प्रेजेंट कौन है हमारे? CB ब्रोवालिया। एट प्रेजेंट कौन है हमारे लोकायुक्त? CB ब्रोवालिया है। ये भी एक तरह से क्वेसी जुडिशियल बॉडी है। जुडिशियल बॉडी समझते हो ना आप, जो न्याय करती है। क्वेसी जुडिशियल बॉडी है कि उनके पास न्यायिका की शक्तियां हैं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड लोकायुक्ता। 1983 का है, पहले TVR टाटाचारी थे और अभी है CB ब्रोवालिया। अब आता है ट्रिब्यूनल, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ही बोलते हैं, हिंदी में भी ऐसे ही आता है इनका, प्रशासनिक ट्रिब्यू, इस तरह से लिखते हैं ना ट्रिब्यूनल। कैसे लिखते हैं बताओ हिंदी?
हिंदी भी आती है आप लोगों को? बोलो, कैसे लिखेंगे ट्रिब्यूनल? ये तो ठीक है ना? एक और आएगा आपके साथ, ठीक है? ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल आएगा, ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल बेसिकली समझाता हूं मैं। जैसे एक तो होता है आपका कोर्ट है, हाई कोर्ट है ना? हाँ जी, ट्रिब्यूनल, हाँ इस तरह भी, हाँ इसी तरह है। सेकेंड, ट्रिब्यूनल, हिंदी नहीं प्रैक्टिस करते आप लोग? हिंदी इंग्लिश भी प्रैक्टिस करना है ना। हिंदी इंग्लिश के काफी क्वेश्चन आए हैं इसमें, ठीक है। मतलब एचपीआरसी का पेपर दोगे आप, कोई भी पेपर दोगे, हिंदी इंग्लिश आपको आएगी आएगी। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे आएंगे, है ना। शुद्ध वर्तनी आती है ज्यादातर, शुद्ध वर्तनी। जैसे अब ट्रिब्यूनल आ गया तो आपको आ गया शुद्ध वर्तनी करो, तो 3-4 स्पेलिंग ऐसी आ गई, आपको अब करेक्ट करना है कौन सा करेक्ट है ना। तो को प्रैक्टिस करना है, हो जाता है, ज्यादा टफ नहीं है। हिंदी हिंदी तो बहुत जल्दी कर लेते हैं आप लोग, है ना। इंग्लिश भी आती है, मिस स्पेलिंग को करेक्ट करो, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है ना। तो करनी है प्रैक्टिस। क्या है, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या होता है, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? जैसे अभी हाई कोर्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, आपका कोई केस है, जैसे कल को आप पटवारी लगे और आपकी प्रमोशन होनी है, लेकिन सरकार ने आपकी प्रमोशन डिले कर दी, या आपकी आपसे पूछे बिना, या पूछे बिना तो नहीं, ट्रांसफर तो पूछे बिना होती है, लेकिन आप बनती नहीं है आपकी ट्रांसफर, क्योंकि आपकी एक ही साल, क्योंकि ऐसा होता है 1 साल से ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है तब ट्रांसफर होती है, ठीक है। समझ रहे हो थोड़ा सा? तो क्या हो गया, आपकी सडन ही या तो प्रमोशन का इशू है, कोई और इशू है, वो केस आप करेंगे तो क्या होता है ना, हाई कोर्ट में करेंगे तो हाई कोर्ट में आपको पता है बड़े सारे केसेस लंबित हैं, बहुत सारे केसेस। तो उसी चीज को सुविधा बनाए रखने के लिए क्या बना देती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कि जो जो हमारे सरकारी एम्प्लॉय हैं इनका केस डायरेक्टली ही ट्रिब्यूनल में जाए। उस ट्रिब्यूनल में ज्यादातर सरकारी एम्प्लॉयज के केसेस जाते हैं, उनका कुछ भी है, चाहे ट्रांसफर इशू है, चाहे कुछ भी है। एट प्रेजेंट ये बॉडी काम नहीं कर रही है, ठीक है, इसका बारे में बताता हूं, बट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये होता है। तो आपको क्वेश्चन आएगा, हिमाचल में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल एक्ट कब का है? 1986 का। कब सेटअप किया गया? 1986 में। 1 जनवरी 1986 में हिमाचल में ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने ज्यादातर देखा, जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो बीजेपी गवर्नमेंट क्या करती है, इसको सस्पेंड कर देती है, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा बॉडी बनाती है। और कांग्रेस आती है, वो हमेशा इसको इंस्टॉल कर देती है। जब लास्ट टाइम जयराम सरकार थी, उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया था। अब कांग्रेस सरकार आई है, ये बोल रही है कि हमने इसको फिर से सेटअप करना है। तो क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इसके लिए अप्लाई करो आप लोग, तो कोई अप्लाई नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है जो भी अप्लाई करेगा, क्योंकि इसमें जो हेड होता है जज ही होता है, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे, बोलेंगे 2 साल बाद फिर से बीजेपी आ जाएगी, उसको सस्पेंड कर देंगे, तो कोई ट्रांसफर नहीं होना चाहता। तो अभी बॉडी ये काम नहीं कर रही है। बट ये होता है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल। आपको आएगा कि कब सेटअप किया गया था, 1 जनवरी 1986। चेयरमैन अभी कोई नहीं है, क्योंकि पहला चेयरमैन आपने ध्यान रखना, फर्स्ट चेयरमैन थे मिस्टर जस्टिस हीरा सिंह। हाई कोर्ट का जज ही होता है ये भी, जो भी जस्टिस होता है यहाँ पे, ठीक है जी। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब करते हैं हम जुडिशियल डेवलपमेंट, मतलब हमारे यहाँ पे न्यायिक प्रक्रिया, या न्यायिक प्रक्रिया की डेवलपमेंट या शुरुआत कब से हुई या क्या हुई। तो सबसे पहले आप देखेंगे, इसका हिंदी वाली पीपीटी डिलीट हो गई है, ठीक है। तो क्या हुआ, हिमाचल, जैसे ही हिमाचल का सेटअप हुआ, या हिमाचल बना, कब बना हिमाचल? 15 अप्रैल 1948 को। तो जब हिमाचल बना तो हिमाचल में जजेस, जुडिशरी भी जरूरी है। अब कोई यूनिट बन गई है तो उसमें जज तो होने चाहिए, क्योंकि जजेस केसेस आएंगे तो उसकी इंक्वायरी होगी। तो इसके लिए एक ना, केंद्र के द्वारा एक हिमाचल कोर्ट ऑर्डर पास किया गया, मतलब हिमाचल में जुडिशरी की सेटअप के लिए एक ऑर्डर लाया गया, जो 1948 में ऑर्डर आया, ठीक है। और उसके अंदर हिमाचल में क्या कर दिया, 15 अगस्त 1948 को एक जुडिशियल कमिश्नर, ठीक है, एक न्यायिक आयुक्त जो है, न्यायिक आयुक्त बोलेंगे उसको, ठीक है, न्यायिक आयुक्त क्या कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया। न्यायिक आयुक्त कैसे लिखेंगे, लिखो सारे अपने अपने उसमें, इस तरह लिखेंगे, न्यायिक आयुक्त, ऐसे आएगा, है ना। ये इस तरह से छोटी छोटी आपने गलतियां याद रखनी है। न्यायिक आयुक्त, तो न्यायिक आयुक्त क्या कर दिया गया,
अपॉइंट कर दिया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल प्रदेश में न्यायिक आयुक्त कब अपॉइंट किया गया पहली बारी? तो 15 अगस्त 1948 को किया गया। अब जो न्यायिक आयुक्त था ये कहां बैठता था? तो कहां बैठता था? हैरिंगटन हाउस, हैरिंगटन हाउस इन केलस्टन एरिया। तो क्वेश्चन आएगा जो हिमाचल प्रदेश में शुरुआती तौर पर जुडिशरी सेटअप की गई थी, जो न्यायिक आयुक्त अपॉइंट किया गया था, वो कहां बैठता था? केलस्टन एरिया या तो हैरिंगटन हाउस। मतलब केलस्टन एरिया पता है आप लोगों को कहां है? हाँ, आरकेएमबी कॉलेज सुना होगा आप लोगों ने। तो उसके साथ ही जो है आपका भराड़ी वाली साइड को जाते हैं तो हैरिंगटन एरिया आता है। हैरिंगटन बिल्डिंग का नाम था और केलस्टन एरिया में थी। तो वहां पे वो जजेस बैठते थे, ठीक है, जो थे। और इनको पावर जो दी थी वो हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट पावर थी। मतलब जो जज यहाँ पे बैठेंगे वो हाई कोर्ट के जैसे जज होते हैं, उनके बराबर पावर इनको दी गई थी, ठीक है जी। और ये जो हमारे हिमाचल में ये जो जितना भी जुडिशरी चल रही थी वो कौन से हाई कोर्ट के अंदर थी? ये पंजाब हाई कोर्ट के अंदर थी, ठीक है। मतलब सुपरविजन, क्योंकि ये जज जो बैठ रहे थे अब किसी ना किसी हाई कोर्ट के होंगे ना, तो ये पंजाब हाई कोर्ट। तो इनिशियली हिमाचल जो यहाँ पे जुडिशरी जितनी भी चल रही थी वो कौन से हाई कोर्ट के या उच्च न्यायालय के अंतर्गत चल रही थी? पंजाब उच्च न्यायालय के अंतर्गत चल रही थी, ठीक है। और उस समय हिमाचल में 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ओपन किए गए थे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि जब हिमाचल फॉर्मेशन हुई तो हिमाचल में कितने डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट थे? 2 डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट थे और 27 सबऑर्डिनेट कोर्ट थे। अंडर लिखा है मैंने पंजाब हाई कोर्ट की, उसके अंदर ये चला हुआ था, ठीक है। 2-2 लाइनें लिखा करो अगर नोट्स भी बनाने ना, इतना कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। इतना लिखना हिमाचल जुडिशियल डेवलपमेंट या जुडिशियल कमीशन ऑफिस कब सेटअप किया गया, ये। और पहले आपने लिख लेना कहां था, और लिख देना आपने इतने 2 डिस्ट्रिक्ट 27, 2-3 लाइनों में, है ना, ज्यादा लंबा नहीं। ये पूरी चीज नहीं लिखनी है, पूरी समझाने के लिए बताई है मैंने। क्लियर जी? तो हिमाचल प्रदेश के पहले जुडिशियल कमिश्नर कौन थे? टी रामाभद्रन। इनका नाम याद रखना। फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर टी रामाभद्रन थे हिमाचल के। फिर जेबी बनर्जी, सीबी कपूर और ओम प्रकाश भी रहे, बट पहले याद रखना आपने बस। ठीक है जी। अब आपको पता है क्या हुआ 1967 में? मैंने बताया था 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ, पंजाब का एरिया पेप्सू एरिया भी हिमाचल में मर्ज कर दिया गया। अब जब वो एरिया मर्ज कर दिया गया तो यहां पे अदर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट भी खोल दिए गए, क्योंकि यहां ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि कांगड़ा और शिमला पहले हिमाचल में नहीं होता था। तब ये 29 अप्रैल 1967 को हिमाचल में 2 नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाए गए। तो कहां पे? शिमला और कांगड़ा वाले, ठीक है। तो ये भी बाद में सेटअप हुए। नेक्स्ट आता है अब जब 1967 में, जब 1966 में क्या हुआ, हिमाचल विशाल हिमाचल बन गया, ठीक है ना। कब बना हिमाचल विशाल हिमाचल? 1 नवंबर 1966 को हिमाचल का क्या बना? विशाल हिमाचल बना। तब क्या हुआ, हिमाचल का जो जुडिशरी थी इससे पहले 1966 से पहले पंजाब हाई कोर्ट की जुडिक्शन के अंदर चलती थी, लेकिन आफ्टर 1966 अब हिमाचल हाई कोर्ट की जुडिक्शन कौन से हाई कोर्ट के अंदर होगी? दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर होगी। अब यहां पे जो भी बेंच बैठेगा, जो भी जज बैठेंगे, वो कौन सी हाई कोर्ट की जुडिक्शन के अंदर बैठेंगे? दिल्ली हाई कोर्ट की जुडिक्शन के, ठीक है। क्लियर हो गया है ना। तो आगे क्वेश्चन कि 1966 के बाद हिमाचल में जो जजेस का बेंच बैठता था वो कौन से हाई कोर्ट की, मतलब इतना हाई लेवल क्वेश्चन नहीं बनेगा पर समझने के लिए कर लो कि हाँ वो दिल्ली हाई कोर्ट या इससे पहले था पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर आया और दिल्ली हाई कोर्ट की जुडिक्शन के अंदर यहाँ पे बेंच बैठने लगा। कहां पे बैठता था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर यहाँ पे बेंच? रावेंसवुड में, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या आएगा क्वेश्चन कि जब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, या वो नहीं आएगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आएगा, हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट बिल्डिंग का पुराना, या हाई कोर्ट का पुराना बिल्डिंग का पुराना नाम क्या होता था? रावेंसवुड, ठीक है। जब हाई कोर्ट जाओगे ना हिमाचल हाई कोर्ट, तो उससे पहले एक फ्रंट में एक बिल्डिंग है, उसका वो होती है सबसे पहले पुरानी बिल्डिंग, उसको बोलते हैं रावेंसवुड। तो एक क्वेश्चन आ चुका है पहले भी कि बिल्डिंग का क्या नाम होता था? रावेंसवुड, ठीक है। और जब पहला बेंच बैठा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर यहां पे, तो उसके जज कौन थे? आपके जस्टिस के.एस. हेगड़े, ठीक है। के.एस. हेगड़े थे जब दिल्ली हाई कोर्ट। और जब हमारा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर यहां बेंच बैठता था जुडिशियल कमिश्नर का, कौन थे पहले जज? टी रामाभद्रन। और जब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर बैठा तो कौन थे? के.एस. हेगड़े। क्लियर जी?
है ना। तो ये आपने याद रखना है, या ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। इवन ये बेंच कई बार पीटर हॉफ में भी बैठता था। पीटर हॉफ सुना है आप लोगों ने? क्या है पीटर हॉफ? होटल है, हाँ। हिमाचल प्रदेश स्टेट गेस्ट हाउस है वो। स्टेट गेस्ट हाउस मतलब जो भी स्टेट गेस्ट आता है कोई भी, वो कहाँ ठहरता है? पीटर हॉफ में ठहरता है, ठीक है। सरकारी है वो, गवर्नमेंट होटल है टूरिज्म वालों का, वहां ठहरता। इवन ये बैच पीटर हॉफ में बैठता था। पीटर हॉफ में आपको पता है गांधी गांधी की डेथ का ट्रायल कहां पे हुआ था? क्वेश्चन आएगा आपको। गांधी की मतलब महात्मा गांधी की डेथ का ट्रायल कहाँ हुआ था? ट्रायल समझते हो आप? पीटर हॉफ में हुआ था। मतलब जज वहां बैठते थे। कहाँ? कौन से हाईकोर्ट की जुडिक्शन के? पंजाब हाईकोर्ट की जुडिक्शन के जज वहां बैठे, और ट्रायल कहाँ हुआ? पीटर हॉफ में। और नथुराम गोडसे को कौन सी जेल में रखा गया था? बालूगंज जेल में रखा। बालूगंज सुना है ना आप लोगों ने? समरिल जाते टाइम आता तो वहां रखा गया था, तो वहां ट्रायल। तो ये फेमस बिल्डिंग है सारी की सारी यहाँ पे। अब हिमाचल को स्टेटहुड मिल गई 25 जनवरी 1971 को। अब जब स्टेटहुड मिल गई तो स्टेट का खुद का कोर्ट होना चाहिए। तब हिमाचल प्रदेश में क्या कर दिया? खुद का उच्च न्यायालय सेटअप कर दिया। तो आएगा क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? 25 जनवरी 1900। जिस दिन हमें वो किया उसी दिन डिक्लेयर। स्थापित तो बनने में टाइम लगा, बिल्डिंग तो थी ऑलरेडी, बट 25 जनवरी 1971 को हिमाचल में क्या कर दिया गया? उच्च न्यायालय का गठन कर दिया गया, ठीक है। कैसे लिखते हैं उच्च? लिखो लिखो। हाँ, आधा च है ना, कई बार होता। उज्जवल कैसे लिखते हैं? आधा ज है ना, कई बार एक ही कर देते। तो ये है ना, ध्यान रखना, ऐसे आती है शुद्ध वर्तनी आपने। तो उच्च न्यायालय का गठन किया गया, ठीक है। तो उच्च न्यायालय का गठन किया गया 25 जनवरी 1971 को। लोकेशन कहां थी? अभी तो हाई कोर्ट सुनते हैं आप लोग, तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या पुराना नाम था? रावेंसवुड, ठीक है। और उस समय आ गया क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एमएच मिर्जा, फुल फॉर्म है मिर्जा हमीदुल्ला बेग, है ना। ये क्वेश्चन आते हैं, क्लियर जी, है ना। ये लिखा है नीचे एमएच बेग, या फुल फॉर्म लिख लेना आपने मिर्जा हमीदुल्ला बेग। और दो अदर जज, जैसे हाई कोर्ट में क्या होता है? बेंच होता है जजेस का। बेंच मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या पार्लियामेंट, बेसिकली पार्लियामेंट की पावर होती है कि वो जज की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, डिपेंड अपॉन द वर्कलोड कितना होता है, तो जज की स्ट्रेंथ के ऊपर होता है, ठीक है। तो उस समय हमारे यहाँ पे 3 जजेस का बेंच होता था, एक चीफ जस्टिस, बाकी अदर होते थे। जैसे अभी एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कितना बेंच है? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस? 5, बताओ। 34 है, ठीक है। 31 प्लस, है ना, मतलब 33 प्लस 1, टोटल 34 है। मतलब 34 जज है, एक चीफ जस्टिस होता है, 33 जज। तो ये भी याद रखना है यार, आप लोग भूलते हो इन चीजों। क्लियर? करंट चीफ जस्टिस कौन है? तो गुरमीत सिंह संधेवालिया है अभी, ठीक है। और टोटल एट प्रेजेंट हमारे हाई कोर्ट की टोटल, ये अभी आपने शायद कौन सा पेपर था, शायद हाई कोर्ट का ही पेपर था शायद, उसमें आया था। क्लर्क का पेपर था या जेओ का पेपर था हाई कोर्ट का, उसमें पूछा गया था एट प्रेजेंट जजेस की स्ट्रेंथ कितनी है? एट प्रेजेंट नहीं, वो नहीं बोला था उन्होंने, सैंक्शन स्ट्रेंथ एट प्रेजेंट कितनी है? एट प्रेजेंट कितनी है? 12 है। मतलब एट प्रेजेंट पूरे जजेस अपॉइंट नहीं है, 12 है। तो ये नहीं आपने याद रखना, आपने लेटेस्ट चेक कर लेना करंट अफेयर के हिसाब से। लेकिन अभी 2-3 महीने पहले पेपर हुआ था, उसमें आया था कि एट प्रेजेंट जजेस की कितनी स्ट्रेंथ है? 12 है ना। पर टोटल हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? 17 है। तो हमारे हाई कोर्ट का भी स्ट्रेंथ ये है, क्लियर जी, है ना। तो ये भी याद रखना आपने, दैट इज हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्लियर हो गया? तो यही आपका टोटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। पूछना है कुछ इसमें, है ना। तो टोटल हमने क्या देख लिया अभी तक, तो थोड़ा समअप करता हूं मैं आप लोगों को, एक सेकेंड। फटाफट बताना है आप लोगों ने, है ना, जो हमने अभी तक किया। मतलब ये प्रशासन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हुआ, है ना। तो इसके बाद हम कल से ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, हिमाचल की ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हमने देखा कि हिमाचल का गठन कैसे हुआ। तो फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल कैसे हुई, इससे पहले क्या स्टेप लिया गया, बताओ। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल क्या किया गया था? मैंने बताया था 26 से लेकर 28 जनवरी 1948 को क्या हुआ? एक मीटिंग हुई, किसकी? 30 प्रिंसली स्टेट के राजाओं की, है ना। वो मीटिंग कहां हुई थी? दरबार हॉल सोलन में हुई थी, बघाट में, ठीक है। वहां के राजा उस मीटिंग को प्रिजाइड कर रहे थे, जिनका नाम था दुर्गा सिंह।
और इस मीटिंग में क्या सारे राजा इकट्ठे हुए थे और इनका इंटेंशन क्या थी कि हम सब प्रिंसली स्टेट मिलकर एक एक गठन करते हैं, एक यूनियन बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तो यही डिमांड उठ रही थी। तो इन सब राजाओं की ये डिमांड थी, इन्होंने कोशिश की बनाने की। कुछ लीडर इसके अपोज थे, जैसे वाइसपरा पंडित पद्मदेव, वो नहीं चाहते ये सब चीजें कि ये राजा इसमें आए, ठीक है, वो चाहते थे कि जो पावर है वो हम लोगों या जनता के पास आए, ठीक है। तो इस मीटिंग के बाद जो है डिसीजन लिया गया, मैं सम अप कर रहा हूं, बाकी पूरी डेट नहीं बता रहा। इस मीटिंग के बाद डिसीजन लिया गया, दिल्ली में भी डिसीजन लिया गया कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन किया जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन किया जाएगा। तो हिमाचल को नाम, क्योंकि इससे पहले हिमाचल नहीं बोलते थे, हिमालय प्रांत, पहाड़ी प्रांत, ये अलग अलग नाम बोलते थे, लेकिन हु गिव द नेम हिमाचल प्रदेश, कौन बताएगा? आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा, उन्होंने नाम हिमाचल दिया, ठीक है, ये हो गया, नाम भी दे दिया। अब 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल का फॉर्मेशन कर दी गई, तो हिमाचल को क्या बनाया गया, है ना? तो क्या बनाया गया था 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल को? चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया था हिमाचल को, ठीक है। तो है ना, 15 अप्रैल से लेकर 1948 से लेकर सितंबर मतलब एग्जैक्टली अगर देखना है तो 26 जनवरी 1950 तक हिमाचल क्या रहा? चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा, ठीक है, 1950 तक। अब क्या हुआ, पूरे भारत में क्या हुआ, संविधान इंप्लीमेंट हो गया 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को जो राज्यों को कैसे गठन किया जाएगा, ये सब चीजें भी शिफ्ट होगी हिमाचल प्रदेश में। तो पूरे राज्यों का गठन किस तरीके से होने लगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी को लेकर हिमाचल प्रदेश का भी स्टेटस बदल दिया गया। 26 जनवरी 1950 से लेकर 30 अक्टूबर 1955 तक हिमाचल का स्टेटस क्या हो गया, अब पार्ट सी स्टेट हिमाचल बन गया, ठीक है। तो ग श्रेणी का राज्य हिमाचल को बना दिया गया जैसे भारत का संविधान इंप्लीमेंट हुआ। अब ग श्रेणी का राज्य बना। अच्छा, इससे पहले जब चीफ कमिश्नर प्रोविंस होता था तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता था? हु इज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? एनसी मेहता, है ना। पहले चीफ कमिश्नर एनसी मेहता होते हैं। 3 चीफ कमिश्नर हिमाचल में रहते हैं, पहले एनसी मेहता, दूसरे ई पेंड्रलमू, तीसरे भगवान सहाय। फिर उसके बाद जब हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट बनता है तो यहाँ के पहले उपराज्यपाल बनते हैं। कौन थे पहले उपराज्यपाल हिमाचल प्रदेश के? मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे, है ना। ये हो गया। अब आपको पता है केंद्र में एक आयोग बनता है जिसको बोलते हैं फजल अली कमीशन बोलते हैं, जो 1953 में सेटअप किया और 55 में उसने रिपोर्ट दी। और उस रिपोर्ट के बाद पूरे भारत में राज्यों का गठन किया गया। कितने राज्यों का और कितनी यूनियन टेरिटरी का? है ना, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी पूरे भारत में बनाया गया। और हिमाचल का भी स्टेटस बदला गया। और 1 नवंबर 1956 से लेकर 24 जैन 1971 तक हिमाचल का क्या स्टेटस रहा? यूटी, यूनियन केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल बन गया। अब हेड ऑफ द स्टेट वही रहेगा केंद्र शासित प्रदेश में, जो आपके उपराज्यपाल चलते थे, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल स्टेट हुड ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल पूर्ण राज्यत्व का जो बिल है वो पार्लियामेंट में कब आया? हाँ, 31 जुलाई 1971 को पार्लियामेंट में वो बिल आया। और उस बिल को मंजूरी कब दी गई? 18 दिसंबर 70 है ना, 18 दिसंबर 1970 को दी गई। और हिमाचल ऑफ स्टेटहुड बिल पास हो गया। और हिमाचल को पूर्ण राज्य डिक्लेयर किया गया 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य डिक्लेयर किया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और कौन से नंबर का राज्य बना? 18वें 18th नंबर का राज्य हिमाचल बना उस समय, ठीक है। और हिमाचल का हेड ऑफ द स्टेट भी अब बदल गया। अब कौन होगा? गवर्नर होगा। तो पहले गवर्नर कौन थे हिमाचल के? एस चक्रवर्ती, है ना। तो इस तरीके से आज जो मैंने बताया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये सब चीजें इस तरह से क्रोनोलॉजी चली पॉलिटी की या प्रशासन की हिमाचल का। ये क्वेश्चन आता है आपको कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेज क्या क्या थे हिमाचल के, ठीक है। अब जब मैंने शुरू में बताया आपको कि हिमाचल 15 अप्रैल 1948 को बना। अब जिलों को बता देता हूं थोड़ा सा कि जब हिमाचल बना तो हिमाचल में कितने थे? 4 जिले थे, महासू, चंबा, सिरमौर और मंडी, है ना। और एरिया कितना था उस समय हिमाचल का? 27018, 9,35,000 क्या थी?
जनसंख्या थी हिमाचल प्रदेश की उस टाइम। फिर क्या हुआ, एक और जिला बना 1954 में, इसको बोलते हैं बिलासपुर, ठीक है। उसके बाद 1960 में एक और जिला बना हिमाचल का, इसको बोलते हैं किन्नौर। उसके बाद 1966 में 4 जिले बने, कौन से, शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति। 1972 में 2 और बने, जिसको बोलते हैं हमीरपुर और ऊना। इस तरह से 12 जिले बनते हैं, ठीक है। ये सब चीजें मैंने बताई हैं, पर अब सम अप कर रहा था, तो नहीं तो ये सब डिस्कस किया। पॉलिटी में पहले हिमाचल में इलेक्शन कब हुए पहली बारी? हिमाचल में पहली बार इलेक्शन हुए 1951-52। ये टाइमलाइन आती है हिमाचल के इलेक्शन को लेकर। इंडिया के करने हो तो ज्यादातर 1952 ही आता है, ठीक है, इंडिया के। तो ये क्यों आती है? क्योंकि अक्टूबर में शुरू हो गए थे हिमाचल में इलेक्शन। क्यों शुरू हो गए थे हिमाचल में अक्टूबर में इलेक्शन? ड्यू टू यहाँ पे क्या होता है, हिली रीजन है, किन्नौर, लाहौल स्पीति, ये सब चीजें, तो यहाँ पे ज्यादा स्नोफॉल हो जाती थी, उस कारण फिर वो डिस्प्यूट हो, क्योंकि पहले साइमल्टेनियसली इलेक्शन होते थे सीएम और पीएम के लिए, ठीक है। तो ये इलेक्शन हुए, तो इस इलेक्शन में आपको पता है हिमाचल प्रदेश के या इंडिया के, भारत के पहले वोटर कौन थे? श्याम शरण नेगी, है ना। तो ये भी आता है आपके कल्पा से थे। तो इलेक्शन हुए 36 सीट, उस टाइम 36 सीटें होती थी हमारी, कहां पे, विधानसभा में। अभी कितनी है विधानसभा में सीटें? 68 है अभी, है ना। तो उस टाइम 36 होती थी। 36 में से 24 किसने जीती? कांग्रेस ने जीती। और 24 मार्च 1952 को वाईएस परमार पहले मुख्यमंत्री बनते हैं हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। तो ये हुआ, पंडित पद्मदेव और गौरी प्रसाद दोनों उनके साथ मंत्री बनते हैं, ये हुआ। फिर 1957 में आपको पता है भंग कर दी जाती हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहाँ पे टेरिटोरियल काउंसिल गठन कर दिया जाता है। और टेरिटोरियल काउंसिल गठन के बाद जो है क्या होता है, हिमाचल प्रदेश के जो टेरिटोरियल काउंसिल उसके चेयरमैन बनते हैं। हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल? ठाकुर करम सिंह, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ठाकुर करम सिंह हो गया। फिर बाद में इलेक्शन प्रोसेस भी मैंने बताई कि फिर से 1963 में इलेक्शन होते हैं, वाइस परमार चीफ मिनिस्टर बनते हैं। 1967 में इलेक्शन होते हैं, फिर से वाइस परमार चीफ मिनिस्टर बनते हैं। 72 में इलेक्शन होते हैं, वाइस परमार चीफ मिनिस्टर बनते हैं। फिर क्या होता है, 1977 में सडनली वाइस परमार रिजाइन कर देते हैं और हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं 2 महीने के लिए, दैट इज ठाकुर रामलाल, ठीक है। कहां से होते हैं ठाकुर रामलाल? जुब्बल कोटखाई वाले क्षेत्र से वो होते हैं ठाकुर रामलाल। के बाद क्या होता है, सडन फिर इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगता है हिमाचल प्रदेश में 1977 अप्रैल से लेकर जून तक, ठीक है, 2 महीने के लिए। उसके बाद क्या होता है, हिमाचल प्रदेश में 1977 हो गया। फिर से आपकी इलेक्शन होते हैं, जनता दल की पहली बारी हिमाचल प्रदेश में जनता दल की सरकार बनती है और शांता कुमार चीफ मिनिस्टर बनते हैं, पहले नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर शांता कुमार बनते हैं। फिर से 1980 में क्या होता है, सरकार घिर जाती है, यहाँ पे फिर से इलेक्शन होते हैं, आपके रामलाल ठाकुर चीफ मिनिस्टर बनते हैं। रामलाल ठाकुर के बाद ऊपर बाद में करप्शन चार्जेस लगते हैं और करप्शन चार्जेस के कारण उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है और क्या किया जाता है, उनको गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता है। कहां का? आंध्र प्रदेश का। तो ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री या ऐसे इकलौते पर्सन जिनको गवर्नर भी बनाया गया था, है ना। फिर एंट्री होती है 1983 में वीरभद्र सिंह की। तो वीरभद्र सिंह पहली बार चीफ मिनिस्टर कब बनते हैं? 1983 में बनते हैं, है ना, इस तरीके से। फिर शांता कुमार, फिर 1998 में क्या होता है, प्रेम कुमार धूमल चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से? हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी जिन्होंने उनका सपोर्ट किया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसा चलता है। फिर 2007 में फिर धूमल सरकार आती है, 2012 में वीरभद्र सरकार आती है, 2017 में जयराम ठाकुर बनते हैं और 2022 में सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल दी है इसमें ना पीपीटी में, तो आपने ले लेनी है, जिसको नहीं मिली है ना, तो उसको कर लेना है अच्छे से, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने टोटल कर लिया है। टोटल हमने डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन की है, पॉपुलेशन भी देखी है, ठीक है। सेंसिस भी कराऊंगा एक दिन, ठीक है, या तो कल ऐसा करेंगे हम सेंसिस ही कर लेंगे, सेंसिस से क्वेश्चन आता है हिमाचल के सेंसिस लिटरेसी रेट आपका, कहाँ की कितनी पॉपुलेशन है या क्या, है ना, वो सब चीजें एरिया वाइज सब चीजें कर लेंगे, है ना। तो ये सब चीजें मैंने अच्छे से बताई हैं। आपको डाउट होगा तो कल बताना है, वीडियो देख लेनी है आपने ऐप पे और नोट्स भी मांग लेने, है ना, ठीक है। अगर डाउट होगा तो कल आप सबने बताना है। क्लियर जी? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।